और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन इसकी सरगर्मी बढ़ गई है। आज सुबह भी मिशन बंगाल के लिए पुरुलिया से चुनावी बुगुल फूंक चुकी है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुदेश महतो। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब आजसू की निगाहें पार्टी की धमक और चमक के विस्तार पर है। लिहाजा पार्टी ने आज झारखंड के सीमावर्ती इलाके पुरुलिया में मिशन बंगाल का बिगुल फूंक दिया है। सुप्रीमो सुदेश महतो की मौजूदगी में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए और कार्यकर्ताओं में बंगाल के संग्राम के लिए ऊर्जा का संचार किया गया, जिसमें राड़ बंगाल के क्षेत्र में हम लोग मानभूम जंगल महल स्वायत्त जो एक प्रशासन इकाई का गठन करने का मांग की है। इस क्षेत्र के भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखने की बात की है। स्कूल स्तर पर इसकी पढ़ाई प्रारंभ करने की बात की है। यहाँ के आंदोलन में रत रहे, जो झारखंड आंदोलन में बड़ा एक्टिव रहा ये जिला, यहाँ के लोग, उन लोगों को इस प्रदेश में भी आंदोलनकारी का दर्जा मिले। मंच से सुदेश महतो ने ये साफ कर दिया है कि झारखंड से सटी बंगाल की विधानसभा सीटों पर आजसू मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 15 साल कांग्रेस, 35 साल सीपीआई और 10 साल तृणमूल कांग्रेस के शासन का हवाला देते हुए सुदेश ने कहा है कि अब बदलाव की बारी है। हमारी लड़ाई उनसे है जो कोलकाता से आके पतला बंगला भाषा के नाम पर हम पर राज कर रहे हैं। सम्मेलन में पार्टी ने कई प्रस्ताव पारित किए। बंगाल में गोरखालैंड की तर्ज पर अलग मानभूम जंगल महल क्षेत्रीय प्रशासन के गठन की मांग, प्रकृति पूजक समाज का अलग धर्म कोड, कुर्मी को एसटी का दर्जा और भाषा संस्कृति के संरक्षण के लिए भाषा साहित्य परिषद का गठन। लंबे समय से संघर्षरत जो लोग समाज है, उनको भी एसटी की सूची में शामिल करने का भी प्रस्ताव हम लोगों ने लिया है। साथ ही प्रकृति पूजक समाज के लिए, जो यहाँ के प्रकृति पूजक समाज क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र के लगभग 80% से ज़्यादा लोग प्रकृति पूजक समाज है। इस समाज के लोगों को अन्य जो धर्म के आधार पर भी इनको एक अपनी पहचान पूरे देश में स्थापित हो, बंगाल में भी हो। एक तरफ एनडीए का नेतृत्व करने वाली बीजेपी ने बंगाल में ताल ठोक दिया है, दूसरी तरफ घटक दल आजसू का हल्ला बोल साफ कर रहा है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी चुनौती देने की पूरी तैयारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पुरुलिया से सहयोगी अभय के साथ राकेश की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव पर आजसू की भी नजर है। पार्टी ने पुरुलिया में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित विधायक लंबोदर महतो भी शरीक हुए। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। आजसू बृहद झारखंड के मुद्दे पर चुनाव में कूदेगा। झारखंड से सटे पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर, झाड़ग्राम जैसी सीटों पर प्रत्याशी देगा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पुरुलिया में हुआ आजसू के सम्मेलन में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो से बात की है सहयोगी राकेश ने। चुनावी रण में आजसू भी श्वेत झारखंड के सवाल पर, विरहत झारखंड के सवाल पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है और आज एक तरीके से इसकी शुरुआत भी यहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के माध्यम से हो चुकी है। हमारे साथ आजसू प्रमुख सुदेश महतो हैं। सुदेश जी, बंगाल पर नजर है? ये राड़ बंगाल है, ये प्रस्तावित जिस क्षेत्र पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि सम्मेलन आज हुआ, ये राड़ क्षेत्र है और राड़ बंगाल के रूप से पूर्वकाल से कहा गया है, जिसको बाद में जंगल महल, और ये पूरा क्षेत्र जो है मानभूम क्षेत्र है। तो हम लोगों ने सबसे पहले आज 5 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें राड़ बंगाल के क्षेत्र में हम लोग मानभूम जंगल महल स्वायत्त जो एक प्रशासन इकाई का गठन करने का मांग की है। इस क्षेत्र के भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखने की बात की है। स्कूल स्तर पर इसकी पढ़ाई प्रारंभ करने की बात की है। यहाँ के आंदोलन में रत रहे, जो झारखंड आंदोलन में बड़ा एक्टिव रहा ये जिला, यहाँ के लोग, उन लोगों को इस प्रदेश में भी आंदोलनकारी का दर्जा मिले और साथ ही साथ उनको, उनके परिवार को, जो लोग शहीद हो गए हैं, उनको सरकारी नौकरी मिले। साथ ही साथ इस क्षेत्र में हम कई लंबे समय से संघर्षरत जो लोग समाज है,
उनको भी एसटी की सूची में शामिल करने का भी प्रस्ताव हम लोगों ने लिया। पूजक समाज क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र के लगभग 80% से ज़्यादा लोग प्रकृति पूजक समाज है। इस समाज के लोगों को अन्य जो धर्म के आधार पर भी इनको एक अपनी पहचान पूरे देश में स्थापित हो, बंगाल में भी हो, इसका पहल कर रहे हैं। यहाँ का जो सियासी मिजाज है उसमें आंसू अपने आप को कितना फिट मानता है? ये अभी जनस्वर को तेज करना है। सवाल ये है कि राजनीति में मैंने कहा कि इतने समय से राजनीति यहाँ पर हुआ, वर्षों से राजनीति हुआ, कई वर्षों तक कांग्रेस, कई वर्षों तक एक आपका कम्युनिस्ट, फिर तृणमूल, फिर कोई और। यदि ये राजनीति से इस क्षेत्र को अवसर क्या मिला है? कभी कोई एक पॉलिटिकल चेहरा तैयार नहीं हुआ है। ये चारों जगह पर एक कोई भी मनोनीत राज्यसभा का कोई एक चेहरा तक नहीं बन पाया है। केवल सीट है, रिजर्व सीट है या जो जनरल सीट है उस आधार पर लोग चुन के जाते हैं। कभी भी लोगों ने इस एरिया को के नहीं देखा। जंगल महल के नाम पर केवल चावल और आपके चना बांटने का केवल मात्र काम हुआ है। कभी भी इस क्षेत्र के जो सामाजिक रूप से जो लोग संगठित रूप से जीने वाले समाज का शैक्षणिक उनके आर्थिक अवस्था को कभी भी देखा नहीं गया है। दादा, आप झारखंड में बीजेपी के साथ हैं, पिछला जो उपचुनाव हुआ आपने बीजेपी का साथ दिया, राज्यसभा चुनाव में भी आप बीजेपी के साथ थे। यहाँ क्या समीकरण है? अब सब्जेक्ट अलग है। अभी मैंने कहा कि चुनाव में जाने से पहले ये लोगों के बीच से जनमत तैयार करने का कार्यक्रम चलेगा। जिन विषयों को लेकर आज हम लोगों ने विचार रखा है, जो प्रस्ताव लिए हैं, ये चारों जिला के मुख्यालय में जाएगा। फिर 43 विधानसभा जिस क्षेत्र को प्रस्तावित रूप में आज हम लोग ने जिसका मानचित्र जारी किया है, जो काउंसिल क्षेत्र को जो डिक्लेयर किया है, इस क्षेत्र में लोगों के जहन में जाएगा। उसके लिए क्रमबद्ध रूप से हम लोग अभी कार्यक्रम की घोषणा करेंगे और यहाँ कार्यक्रम चलेगा। फिर अंत में हमारा जो बॉडी है बैठेगा कि अगर इस जनमत को इस विषय के साथ जनमत संग्रह करने के बाद अगर ये लगे कि चुनाव के जनमत में भी जाना है तो पार्टी तय करेगी उसके साथ। लेकिन अंतिम गोल तो चुनाव ही होता है ना किसी भी राजनीतिक पार्टी का। मैंने कहा कि हर लड़ाई को पहले जन आंदोलन तैयार होता है, उसके बाद चुनाव होता है। कभी भी चुनाव से आपको याद होगा कि संयुक्त जब झारखंड के समय में भी जब मुर्गा छाप के नाम पर तो उस समय झारखंड के अलग नहीं हो पाया था, क्योंकि सब्जेक्ट कभी भी तैयार होता है, कभी भी बड़े लड़ाई लड़े गए पब्लिक के माध्यम से होते हैं। जब विचार लोगों के जहन में चला जाएगा तो वो स्वतः एक आंदोलन का स्वरूप ले लेगा। चलिए, तो फिलहाल कोशिश आंसू की है जनमत तैयार करने की, लोगों की भावना को जानने की, लोगों के बीच जाने की, और उनसे जो फीडबैक मिलेगा उसके बाद पार्टी यह निर्णय लेगी कि बंगाल में पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 बंगाल।